जब से बीजेपी सरकार सत्ता में है, चाहे यूपी की या देश की, तब से ये घटनाएं शुरू हैं और अंत होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी राजपूत को गुर्जरों से लड़ाया जा रहा है, कभी जाटवों को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, कभी यादवों को इनसे ब्राह्मणों से लड़ाया जा रहा है। यही सब तो चल रहा है। भाई जब गवाही आएगी उनके खिलाफ तभी तो उनको सजा होगी। जब उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं आएगी तो उनकी बेल हो जाएगी। बेल होने के बाद में 2, 4, 5, 10 दिन में वो बाहर निकल जाएंगे। फिर सीना ठा करके और मूछें बढ़ा करके वो कहेंगे कि देखो हमने तुम्हारा क्या हाल किया था। वही लोग तो उसको कथावाचक को बुला रहे हैं और वही लोग उस पर वो ब्लेम लगा रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों के गाँव में और यादव बन के कथावाचक करके आए गए। यदि जिन लोगों ने ये काम किया, यदि उन लोगों में से कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए और वो मरणासन पे चला जाए और उसको ब्लड की आवश्यकता हो, तो क्या वो ब्लड जाति पूछ के लेगा? जब अखिलेश यादव जी ने अपनी मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, जिस भवन में वो राज्य भवन में रहते थे, उस भवन को भी उन्होंने गंगा जल से धुलवाया, उस भवन की भी शुद्धिकरण उन्होंने कराई। तो ये तो इनका तो काम है शुद्धिकरण करने का, नए नए मुद्दे देने का। यादव भी तो पढ़े लिखे होते हैं, यादव भी तो पंडित हो जाते हैं, यादव भी तो उसके कृष्ण जी के वंशज कहलाते हैं अपने आप को, तो वो भी क्यों नहीं कथा सुना सकते? व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का शिक्षक बन सकता है और शिक्षक बनने के बाद में वो गुरु कहलाता है और गुरु की कोई जाति नहीं होती है। ये लोग हमेशा जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति करते चले आ रहे हैं और ये करते रहेंगे। ये नहीं रुकेगी। जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक तो ये बिल्कुल रुकने वाली है नहीं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ब्राह्मणों का गांव है जहां कथा सुनाई जा रही थी, कथा सुनी जा रही थी। तो उसमें जो कथावाचक थे वो जो है वो दूसरे जाति के थे, मतलब यादव जाति के थे। हालांकि ब्राह्मणों को ये बात पसंद नहीं आई। अब पसंद जब नहीं आई तो उसके बाद उन्होंने उसके साथ क्या बदसलूकी की वो आपने वीडियो में देखा होगा। अब इसके बाद बवाल मचा। बवाल मचने के बाद हम भी ग्राउंड पर आ गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसी घटना क्यों घटी और जो ब्राह्मणों को जो पहले से एक टैग लगा रहा है कि ब्राह्मण अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, उसके बारे में इनकी क्या राय है। ये मामला पहला भी नहीं है, आपने तमाम ऐसे मामले देखे होंगे देश में। लेकिन आज की स्थिति में जहाँ हम एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, तब भी ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी बदली जाएगी, कैसे बदली जाएगी? पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इस तरह की घटना तमाम होती रही हैं, चलती रही हैं और जब से बीजेपी सरकार सत्ता में है, चाहे यूपी की या देश की, तब से ये घटनाएं शुरू हैं और अंत होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीधी सीधी बात यह है कि हमारे देश के सर्वप्रथम व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद दिया जाता है और उसको सर्वप्रथम व्यक्ति माना जाता है, माननीय कहा जाता है। इवन ये लगा लीजिए कि संवैधानिक इतना बड़ा पद है, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी और रामनाथ कोविंद जी, उनके साथ क्या हुआ ये आपने बखूबी देखा, पूरे देश ने बखूबी देखा। उनको मंदिर तक के दर्शन तक नहीं करने दिए, उनको मंदिरों की पैड़ियाँ तक नहीं चढ़ने दी। तो ये क्या है? ये कुमानसिकता के लोगों की कुमानसिकता को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है? ये जितने भी बीजेपी संगठन के व्यक्ति हैं, ये अपने आप को हिंदू का टैग लगाते हैं। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, ये इस तरह की कुमानसिकता के लोग जो है ना, जो दूसरी जातियां हैं, इनको कुछ समझने का जो है इनके लिए बिल्कुल निरर्थक हैं। ये इनको कुछ समझने का इनको ज्ञान नहीं है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आपको लगता है कि ये तमाम ऐसी चीज़ें रुकेंगी? जो पुलिस ने की है वो तो प्रशासन के और शासन के दबाव में आकर के एक उन्होंने अपनी कानून व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं आएगी। भाई जब गवाही आएगी उनके खिलाफ तभी तो उनको सजा होगी। जब उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं आएगी तो उनकी बेल हो जाएगी। बेल होने के बाद में 2, 4, 5, 10 दिन में वो बाहर निकल जाएंगे। फिर सीना ठा करके और मूछें बढ़ा करके वो कहेंगे कि देखो हमने तुम्हारा क्या हाल किया था। ये सिचुएशन होगी उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव जी कन्नौज मंदिर में गए थे, उनको मंदिर तक के दर्शन नहीं करने दिए थे। बामुश्किल उन्होंने जब मंदिर के दर्शन किए तो कन्नौज के पुजारियों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था, उसका शुद्धिकरण किया था। जब अखिलेश यादव जी ने अपनी मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, जिस भवन में वो राज्य भवन में रहते थे, उस भवन को भी उन्होंने गंगा जल से धुलवाया, उस भवन की भी शुद्धिकरण उन्होंने कराई। तो ये तो इनका तो काम है शुद्धिकरण करने का, नए नए मुद्दे देने का। इन मुद्दों से फ़र्क क्या पड़ता है?
इन मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता। इनकी कुमानसिकता दर्शाती है। ये अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम सर्व समाज हैं, हम सर्व समाज से अलग हटके हैं, हमको देवता मानो, हम आपके एक तरह से ईश्वर है कि हम आपको ज्ञान देंगे, हम आपको ध्यान देंगे, आपका संचालन हम करेंगे। अब एक बात बताइए, एक स्कूल का जो टीचर होता है, वो टीचर अपने क्लास में पढ़ा रहा है, क्या उसको ये पता है कि कौन बच्चा किस जाति का है? उसको कुछ नहीं पता। उसको ज्ञान देना है, केवल उसको ज्ञान देना। उसका उद्देश्य ये होता है कि भाई जो मेरी क्लास में बच्चा है, उस बच्चे को मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त हो और ज्ञान वर्धन करने के बाद में वो देश में अपना नाम रोशन करे और अपने साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करे। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, क्या डॉक्टर भीमराव का नाम अंबेडकर ऐसे ही पड़ गया? मैंने इतिहास में पढ़ा है, पूरे देश को ज्ञान है, पूरे राज्य को ज्ञान है, पूरे उत्तर प्रदेश को ज्ञान है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही नहीं पड़ा। डॉक्टर भीमराव जो हैं, उनके गुरु का नाम था अंबेडकर। उन्होंने अपने गुरु का नाम अपने नाम से के साथ जोड़ा, तो आज उनके गुरु का नाम कितना प्रख्यात है। उन्होंने संविधान इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना बढ़िया लिख करके हिंदुस्तान को दिया, और उन्होंने ये कहा था कि यदि हिंदुस्तान के संविधान को अच्छे लोग चलाएंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, और यदि इस संविधान को चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो मैं कितना भी अच्छा संविधान लिख लूँ, वो अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। तो आज वही चीज़ें दर्शाई जा रही हैं। बिल्कुल 100% उनकी कुमानसिकता दर्शाती है। ये लोग हमेशा जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति करते चले आ रहे हैं और ये करते रहेंगे। ये नहीं रुकेगी। जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक तो ये बिल्कुल रुकने वाली है नहीं। एक शंकराचार्य हैं, तो आपने देखा होगा तमाम वो विरोध में रहते हैं हमेशा बीजेपी के भी, और तमाम बातें मैंने प्रमुखता से रखते हैं। उन्होंने कहा है कि कथा जो करने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मणों के पास है और किसी के पास वो अधिकार नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने संविधान के अधिकार में हर जन को समानता का अधिकार दिलाया। जब समानता का अधिकार दिलाया तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का शिक्षक बन सकता है, और शिक्षक बनने के बाद में वो गुरु कहलाता है। और गुरु की कोई जाति नहीं होती है, गुरु का कोई धर्म नहीं होता है। गुरु एक अपार शक्ति होती है जो अपनी शक्ति हर दिन हर बच्चे को, हर व्यक्ति को प्रदान करता है, और उस शक्ति का शक्तिवर्धन करके वो व्यक्ति, वो बच्चा देश का नाम रोशन करने में अग्रसणी होता है। अब ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी डिग्री होल्डर लोग हैं, ये देश से विदेश से लोग पढ़ के आते हैं, क्या ये अपनी जाति पूछते हैं? क्या पहले शिक्षक की जाति पूछते हैं? शिक्षक की जाति पूछने के बाद में शिक्षा ग्रहण करते हैं? अब मान लीजिए, जिन लोगों ने उस यादव की चोटी काटी, उसके बाल काटे, उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया, छींटे किए, जो भी कुछ किया, उसको बेइज्जत किया, उसको अपमानित किया, ये तो बात सही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तो क्या पूरे भारत में नहीं दिख रही है। दूसरी बात ये, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, यदि जिन लोगों ने ये काम किया, यदि उन लोगों में से कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए और वो मरणासन पे चला जाए और उसको ब्लड की आवश्यकता हो, तो क्या वो ब्लड जाति पूछ के लेगा? कभी नहीं। क्या जाति पूछ के लेगा? डॉक्टर भी जो होगा वहाँ भी जाति नहीं पूछी जाएगी। उसको बचना है अपने आप को। उसको चाहे वाल्मीकि का ब्लड दो, चाहे जाटव का ब्लड दो, चाहे किसी नीची जाति का ब्लड दो, या मुस्लिम का ब्लड दो, या ठाकुर का, ब्राह्मण का, किसी का भी ब्लड दो, उसे केवल बचना है, अपनी जान बचानी है। क्या वो ये पूछेगा कि भाई डॉक्टर साहब तुम कौन से धर्म से हो, कौन सी जाति से हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मानसिकता दर्शाती है इन लोगों की कि हम सर्वोपरि हैं, हम इस देश का संचालन करेंगे, हम इस प्रदेश का संचालन करेंगे। कानून व्यवस्था हमारे हाथों में है, कानून व्यवस्था हमारी मुट्ठी में है, हम कानून व्यवस्था को कुछ नहीं मानते। मामला बढ़ने के बाद महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ बदतमीजी की गई थी, छेड़खानी की गई थी, इसलिए उनके साथ ऐसा सलूक किया गया है। देखिए, हर व्यक्ति जिसके परिवार पे कोई FIR दर्ज होती है, वो अपने बचाव में कोई ना कोई बात लेकर के जरूर आता है। यदि उनके खिलाफ कोई FIR हुई है और उनके घर परिवार वाले या उनके बच्चे, पति, भाई अगर जेल गए हैं, तो वो अपने बचाव में कुछ तो कहेंगे। अरे कथावाचक कौन होता है? कथावाचक का मतलब होता है कि वचनबद्ध होकर एक महान पुरुष की, एक ईश्वरीय शक्ति की मैं कथा सुनाऊं। बचपन से लेकर के उसके मरने तक किसी आदमी की कथा सुनाना, और किसी कथा में कम से कम करीब 8 घंटे तक लोगों को बांध के रखना, क्या मामूली बात है? उसमें उसको कथा भी कहनी है, उसको भजन भी कहना है, उसको 4 चरित्रवान व्यक्ति की बातें भी बतानी है। क्या ऐसे कथावाचक बन जाता है? ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जाति धर्म की राजनीति करते हैं, करते रहे हैं। इनकी मानसिकता सुधरने वाली बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राजन है जी। राजन भाई, जिस तरीके से भी ये मामला हुआ, आपने तमाम वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर, कैसे दो व्यक्ति की का मुंडन किया जा रहा है। भाई इसकी तो जितनी निंदा थी, जितनी घोर निंदा की जाए उतना ही कम है। इसकी तो ये अपार निंदा की जानी चाहिए। इसमें कोई कहीं से कोई भी शंका नहीं है कि माहौल जो डे बाय डे बिगड़ता जा रहा है। बीजेपी की सरकार में जो है माहौल और जात पात हिंदू मुस्लिम को लेके इतना ख़राब होता जा रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के ये सब चीज़ें कराई जा रही हैं। वही लोग तो उसको कथावाचक को बुला रहे हैं और वही लोग उस पर वो ब्लेम लगा रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों के गांव में और यादव बन के कथावाचक करके आएगा। यादव ही मतलब केवल ब्राह्मण ही पढ़ा लिखा है? यादव कोई पढ़ा लिखा नहीं है। यादव भी तो पढ़े लिखे होते हैं, यादव भी तो पंडित हो जाते हैं, यादव भी तो उसके कृष्ण जी के वंशज कहलाते हैं अपने आप को। तो वो भी क्यों नहीं कथा सुना सकते? भगवान किसने बात की जाती है ब्राह्मणों से, तो वो कहते हैं जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ब्राह्मण है, जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है। आज जब कथा कहने की बारी आई तो अब उसमें देख रहे हैं कि कौन ब्राह्मण है कौन यादव है। यही तो कह रहा हूँ कि ऊंच नीच जात पात ये मुझे लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के करवाया जाता है। ये कारण हो सकते हैं कि लोग उलझे रहे इन्हीं चीज़ों में। आज जैसे हम इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल। विकास के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, विकास के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, पढ़ाई के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, युद्ध के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। आज अब तो इन्होंने केवल और केवल जात पात पे बैठा दिया है। हिंदू अब जात पात करेंगे, अब फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे। कभी राजपूत को गुजरों से लड़ाया जा रहा है, कभी जाटवों को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, कभी यादवों को इनसे ब्राह्मणों से लड़ाया जा रहा है। यही सब तो चल रहा है। तुम तमाम जितने भी एपिसोड देख लो, ऐसा ही चलता रहा है। उलझाने वाली बात है और कुछ नहीं है, बिल्कुल उलझाने वाली बात है। और जो बोल रही हैं छेड़खानी हुई है, ये बचाव वाली कोई केवल बचाव वाली बात है और कुछ नहीं है। कोई छेड़खानी नहीं हुई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। वही लोग तो बुला रहे हैं, वही लोग कैसे छेड़खानी करवा देंगे? तो और इतने सारे आदमियों के बीच में इतने वकील साहब बता रहे कि 8 घंटे कथा करना कोई आम बात है। इनको कितना अभ्यास किया होगा उन लोगों ने और कितने सालों से कथा करते आ रहे होंगे। ये केवल ब्राह्मणों का ही धंधा नहीं है। ये तो कोई भी जो भी ज्ञानी है वो अपना ज्ञान दे सकता है, ज्ञान बांट सकता है। जैसे भी बताया इन्होंने, टीचर है, टीचर सब बच्चों को पढ़ाता है, सब बच्चों को ज्ञान देता है। यही काम वो भी करने आए थे। अब इन लोगों ने मेरे को तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मतलब ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं ये सब सोची समझी साजिशें होती हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अभी बिजली महंगी हुई, तमाम लोगों को नहीं पता होगा। अभी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, 5000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, तमाम लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन इन मुद्दों की जानकारी सबको है। देखो मीडिया जो, आप पत्रकार महोदय बुरा मत मानना, ये जो अंधभक्त मीडिया है, आप लोग तो ज़मीनी जुड़े हुए हो, ये जो इनको टीआरपी से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को टीआरपी से कोई मतलब नहीं है। इनको सरकार की तरफ से फंड ही इतना आता है, कोई उनको देखे ना देखे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको केवल पैसे कमाना है, टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। उनको फंड सब आता है। तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, जिस मुद्दे को फोकस करना चाहते हैं, पूरा 24 घंटे उसी मुद्दे को चलाते रहते हैं। अगर इनको इसकी अखिलेश यादव और ब्राह्मण की वीडियो चलानी है तो भी चलानी है। वो 24 घंटे चलाएंगे, चाहे कोई देखो मत देखो। तो क्यों ना एक बार आदमी कम से कम ये जरूर सोचता है कि मैं टीवी खोलूँ और न्यूज़ कुछ तो क्यों देखूँ। और न्यूज़ ही उसके सामने वो फोकस आएगी। दूसरा चैनल बदलेगा, उस पर भी वही फोकस होगा। तीसरा चैनल भी होगा, वो भी डिबेट आएगी, वो भी इसी पे आएगी। तो पूरा फोकस वो एक उस मुद्दे पे लाके खड़े कर देते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।